नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। आज 16 नवंबर सूर्य संक्रांति का दिन है। सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं 2 घंटे पहले और जबरदस्त त्रिग्रही राजयोग भी बनाएंगे, जिसके चलते मेष से लेकर कन्या राशि वालों का हालचाल जानेंगे इस वीडियो से। सूर्य का राशि परिवर्तन दोस्तों काफ़ी लोगों को इस अवधि में, खासकर इन 6 राशियों की बात करें तो लाभान्वित करेगा। किसी की लॉटरी तक लग सकती है और किसी को रहना होगा सचेत। जानते हैं इस वीडियो से वह कौन सी राशि हैं जो किस्मत वाली हैं, जिन लोगों के लिए धन की कमी नहीं होगी, सुख संपत्ति की कमी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य इन राशियों के लिए केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, अच्छी स्थिति में हैं, मित्र के घर में है, मंगल इनका मित्र है। जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल, राजा चले सेनापति मंगल के घर, तो मंगल इनके परम मित्र हैं। तो यहाँ पर काफ़ी शुभ स्थिति में है, स्ट्रोंग है सूर्य। 15 दिसंबर तक यह अति श्रेष्ठ फलदायी रहेंगे। आपको बता दें, सूर्य सरकार के कारक हैं, पिता के कारक हैं और आत्मा के कारक हैं। तो आपको आत्म बल देते हैं, आपको प्रतिष्ठा नेम फेम देते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी सूर्य से ही आती हैं, आपका तेज प्रभाव भी सूर्य से ही आता है। तो सूर्य का अच्छा होना, आप लोगों की कुंडली में, बर्थ चार्ट में अगर सूर्य केंद्र त्रिकोण में है तो निश्चित तौर से आप कामयाब होते हैं, प्रतिष्ठा से युक्त होते हैं, आप स्वस्थ होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। जिन लोगों के सूर्य केंद्र त्रिकोण में, खासकर मित्र क्षेत्रीय होते हैं। तो जानते सूर्य का प्रभाव मेष से कन्या राशि के ऊपर किस तरह का पड़ता है इस अवधि में। तो मेष राशि वालों की चर्चा करें। मेष राशि के लिए दोस्तों अष्टम स्थान में सूर्य वृश्चिक राशि में बुध शुक्र के साथ युति बनाएंगे, बना चुके हैं आज से। और आपको बता दें, बुध आपके लिए 2 अच्छे घरों के मालिक नहीं हैं, 6th लॉर्ड हैं, 3rd लॉर्ड हैं, अष्टम स्थान में बैठे हैं। सूर्य हालांकि आप लोगों के लिए पंचमेश हैं। पंचमेश का अष्टम स्थान में क्या काम। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोण का मालिक, जो कि हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, अष्टम स्थान में इतना शुभ नहीं माना जाएगा। शुक्र सप्तमेश होकर भी इतनी अच्छी स्थिति में नहीं कहे जाएंगे। तो फिर भी शुक्र क्योंकि धन स्थान के मालिक है, अपने घर को देखते हैं, तो धन की कमी नहीं होने देंगे, पारिवारिक स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी। परंतु पंचमेश का सूर्य का प्रभाव, हालांकि मित्र क्षेत्रीय हैं, ये गनीमत है, अष्टम स्थान में है, परंतु पंचमेश। तो अगर आप किसी तरह का स्पेकुलेशन का कार्य करते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉटरी सट्टे का कामकाज, शेयर मार्केट का, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 15 दिसंबर तक ठहरिए, सतर्क हो जाइए। और 5वां घर संतान का है, बुद्धि का है, विद्या बुद्धि का है। तो अगर आप छात्र हैं तो आपको स्टडीज़ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा फोकस करने के लिए। पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत करके फोकस करिए, तो निश्चित बात है सूर्य क्योंकि है तो मित्र क्षेत्रीय, को दिक्कत नहीं होगी। और संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, या ये हो सकता है कि उनके कामों को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, उनकी स्टडीज़ को लेकर, उनकी शादी ब्याह को लेकर आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए, या उनके साथ अगर मतभेद हैं, या उनके लिए समय देना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए इस अवधि में। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए मिला जुला है। आपको सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए इस अवधि में, खासकर जो सरकारी नौकरी में हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं,
उन्हें सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए, ताकि किसी तरह का कोई मसला है सरकार के साथ वह शांत रहे। तो आपको सूर्य को जल देना चाहिए और रविवार के दिन गुड़ गेहूं का दान करना चाहिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। और साथ ही साथ आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप भी कर लेना चाहिए इस अवधि में। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पिता के कारक होते हैं, और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। सो ऑल द बेस्ट। अभी बात करते हैं दोस्तों वृषभ राशि तथा लगन की। वृषभ राशि के लिए दोस्तों सूर्य का चतुर्थेश होकर केंद्र में बैठना, मित्र क्षेत्रीय होकर बैठना, यह उत्तम रहेगा, बहुत श्रेष्ठ है। सुख के मालिक हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं आपकी कुंडली में दोस्तों, तो आपके सुखों में वृद्धि करते हैं, नेम फेम देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। और सातवें घर में तो सूर्य का षडबल कमाल का होता है, तो स्ट्रोंग होते हैं, मित्र क्षेत्रीय भी हैं। लग्नेश के साथ होने से चतुर्थेश, लग्नेश और शुक्र पंचमेश भी हैं, जो कि आपके लग्नेश हैं। शुक्र षष्ठेष्ठ हैं, बुध पंचमेश हैं। तो लग्नेश, पंचमेश और चतुर्थेश का संबंध हो रहा है एक किस्म से, बहुत बड़ा राजयोग है, डबल राजयोग बन रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, साथ में बुध द्वितीय राजयोग भी बन रहा है सप्तम स्थान में। तो व्यापारी है जो व्यापार करते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ। डेली आमदन में वृद्धि के प्रबल योग, विदेशों से शुभ समाचार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य चले और आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, स्वास्थ्य उत्तम रहे। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय श्रेष्ठ रहे। बच्चों से खुशी प्राप्त हो। छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में आप निश्चित तौर से उत्तीर्ण होते हैं। स्टडीज़ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। और डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। बुध दूसरे घर के भी मालिक हैं और केंद्र में बैठे हैं, तो पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। मियाँ बीबी के संबंधों में मधुरता, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा। हाँ, यदा कदा कंपटीटर्स, क्योंकि लग्नेश आपके सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं जो कि सूर्य के साथ हैं, तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके कंपटीटर्स हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, आपको उनसे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। परंतु आपका तेज प्रभाव इतना रहेगा कि उनकी एक भी नहीं चलेगी इस अवधि में। तो कुल मिलाकर समय आपका श्रेष्ठ है। फिर भी पत्नी के साथ बनाकर रखें, पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शुक्र पत्नी के कारक हैं। आपको उपाय बता देते हैं। शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिलाएं और हो सके तो सूर्य के भी उपाय करें, सूर्य को जल दें। और संडे के दिन गुड़ गेहूं का दान करें तो सूर्य का और भी श्रेष्ठ फल मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, ज़मीन जायदाद के मसलों से आपको खास फ़ायदा होगा। अगर आप प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं तो आप लोग लाभान्वित होंगे और पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऑल द बेस्ट। अभी चलिए बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। सिक्स्थ हाउस में, रिपु स्थान में, जो कि कर्जे, बीमारी, कोर्ट कचहरी का घर है, यहाँ पर सूर्य दोस्तों तृतीय स्थान के मालिक हैं, एक किस्म से विपरीत राजयोग बनाते हैं। बुध यहाँ पर इतनी अच्छी अवस्था में नहीं कहे जाएंगे, हालांकि स्ट्रोंग होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है, परंतु सुख के मालिक हैं और लगन के मालिक हैं। तो सिक्स्थ हाउस में शत्रु क्षेत्रीय होकर इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। फिर भी शुक्र मित्र के साथ हैं और सूर्य भी मित्र हैं, तो एक किस्म से एक इन्हें शेल्टर भी है। मंगल की दृष्टि भी है, हालांकि जो कि बुध शुक्र के मंगल शुक्र के साथ परिवर्तन योग बना रहे हैं, जो कि अच्छी स्थिति है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं मंगल, परंतु यहाँ पर सूर्य का प्रभाव इतना अच्छा नहीं है। हालांकि क्रूर ग्रह है, मित्र क्षेत्रीय हैं, परंतु बुध की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। फिर भी चलिए, एटलीस्ट मंगल विपरीत राजयोग में है
और सूर्य मित्र क्षेत्रीय हैं और क्रूर ग्रह हैं, उपचे स्थान में हैं तो श्रेष्ठ हैं। तो सूर्य के कारण आपका आत्मबल तो उच्च कोटि का रहेगा, सरकारी तंत्र में आपको फायदा होगा, तेज प्रभाव बना रहेगा, छोटी बड़ी यात्राओं का फायदा होगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। परंतु अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बुआ बहन बेटी इत्यादि के लिए आपको समय देना पड़ सकता है। बुध क्योंकि कारक हैं बहन बेटी के, मौसी पक्ष के, मामा पक्ष के। और जमीन जायदाद के मसलों को लेकर अभी छेड़े मत। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो अभी रुकें। 15 दिसंबर तक आपको अगर रुक सकते हैं तो यू शुड स्टॉप एनी किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट साइन ना करें। अगर कोई इमरजेंसी है तो ध्यान से पढ़कर साइन करें और बुध के उपाय जरूर करें। खासकर हरी सब्जियों का दान बुधवार के दिन करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाते रहें और किन्नरों का आशीर्वाद लें। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है कोर्ट कचहरी या प्रतिद्वंदियों से तो आपको ये उपाय बुध के उपाय करने जरूरी हैं। और गाय को चारा खिलाते रहें ताकि शुक्र की स्ट्रेंथ बुध को ट्रांसफ़र हो जाती है तो बुध बली हो जाते हैं शुक्र के उसमें। और यहाँ पर आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक पन्ना नहीं धारण किया तो वह पन्ना धारण कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो किन्नरों का आशीर्वाद जरूर लें इस अवधि में और उनको हरा सूट दान करें तो इससे भी बुध का फल श्रेष्ठ मिलेगा। कुल मिलाकर समय सूर्य के परिवर्तन के कारण थोड़ा सा सतर्क रहने का है, परंतु यह उपाय करेंगे तो आपको सूर्य के परिवर्तन का शुभ फल मिलेगा। यात्राओं से लाभ होगा, पराक्रम बना रहेगा, सरकारी तंत्र से लाभ होगा, तेज प्रभाव बना रहेगा। अगर सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, अगर आप व्यापार करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फिर भी चलिए, मंगल से दृष्ट हैं, खासकर शुक्र तो अच्छी स्थिति है। विपरीत राजयोग में मंगल तो लाभ होगा, परंतु थोड़ा सा सतर्कता के साथ चलें। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कर्क राशि लगन की। कर्क राशि के लिए सूर्य पंचम स्थान में, धन स्थान के, कुटुंब के मालिक, वाणी के मालिक, यह अति सुंदर योग है। मंगल से दृष्ट है सूर्य और मंगल शुक्र के साथ परिवर्तन में भी है तो बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है ये आप लोगों के लिए। मंगल पंचमेश पंचम स्थान को देखेंगे 11वें घर में बैठकर तो अचानक से लाभ के योग। और सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य धन स्थान के मालिक हैं, बुद्धि स्थान में, तो आप अपने बौद्धिक बल के कारण काफ़ी धन अर्जित करेंगे। आप अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देंगे कार्यस्थल पर, जिसके कारण आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। सूर्य यहाँ पर स्थान बली होते हैं तो पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग, सरकारी तंत्र से रिलेटेड कोई भी अगर कामकाज है तो आप कामयाब होते हैं। सरकार आपको अवार्ड रिवार्ड तक देती है। मंगल से दृष्ट हैं क्योंकि द्वितीयेश है सूर्य और मंगल है पंचमेश तो यह बहुत सुंदर राजयोग बन जाता है। अचानक से लाभ, लव लाइफ उत्तम रहती है और स्पेकुलेशन से, प्रॉपर्टी से लाभ होता है, सरकार से लाभ होता है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अकल्पनीय लाभ के साधन मिलते हैं। बुध यहाँ पर हालांकि हल्की सी किरकिरी करते हैं, 12वें घर के मालिक हैं तो बुध के उपाय ज़रूर करें ताकि आपका एक्सपेंडिचर कंट्रोल में रहे और फजूल की यात्राएं अवॉइड करें। छोटी बड़ी यात्राएं हालांकि करनी पड़ सकती हैं, जो ज़रूरी हो वही करें और मित्र मंडली की सहायता से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। भाइयों का सपोर्ट मदद मिलेगा। शुक्र आप लोगों के लिए दोस्तों सुख के मालिक है, लाभ के मालिक है, अच्छी स्थिति में मंगल के साथ परिवर्तन में है, परंतु पत्नी के कारक हैं और सूर्य के साथ हैं तो यदा कदा पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। परंतु लव लाइफ के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के प्रबल योग बनते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कर्क राशि वाले कामयाब होते नजर आ रहे हैं, ये बात तो निश्चित है दोस्तों। कुल मिलाकर सूर्य बुध शुक्र का यहाँ पर त्रिग्रही योग
मंगल से दृष्ट होना अकल्पनीय लाभ की स्थिति है। कार्य से क्षेत्र हलचल भरा रहेगा, प्रतिष्ठा बनी रहेगी और राज दरबार में आपको सम्मान मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर आप लोगों को बुध के उपाय करने चाहिए। छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि देते रहें तो श्रेष्ठ रहेगा। गाय को चारा खिला दिया करें, वह भी उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चतुर्थ स्थान में लग्नेश का आ जाना। देखिए, पब्लिक का घर है, मैं अक्सर बताया करता हूँ आपको, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में कोई भी लग्नेश हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, फोर्थ हाउस में जब भी बैठता है तो वह स्ट्रोंग हो जाता है और लगन को भी प्रभावित करता है। केंद्रीय बल, केंद्रीय प्रभाव होता है लगन के ऊपर। तो सूर्य तो वैसे भी मित्र क्षेत्रीय है, तो आप लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा, यहाँ पर प्रतिष्ठा मिलेगी। जो भी कार्य करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लग्नेश का फोर्थ हाउस में बैठना जमीन जायदाद से फायदा, संसारिक सुख संपत्ति आपको मिलती है। सरकारी तंत्र से फायदा होता है, पिता पक्ष से लाभ होता है, पिता की तरक्की के योग बनते हैं। बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग और महालक्ष्मी योग कहीं तो साथ में ये बनता है, क्योंकि बुध आपके लिए धन के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, अकल्पनीय लाभदायक स्थिति। और शुक्र आपके पराक्रम के मालिक हैं और कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। तो तीनों ग्रह और मंगल आपके 10वें घर में बैठे हुए, जो कि बहुत बली होते हैं। मंगल यहाँ पर कमाल की स्ट्रेंथ रखते हैं। मंगल आप लोगों के लिए योग कारक हैं। तो 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड सभी आपस में दृष्टिपात कर रहे हैं। 4th और 10th एक्सिस पर लग्नेश साथ में है, तो आप लोगों का डंका बजेगा, परचम लहराएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका भाग्य साथ देगा और कार्यस्थल पर आप कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं, ये बात निश्चित है। धन लाभ काफ़ी होगा, अटका हुआ धन मिलेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित खास फायदा होगा, सरकार से भी आपको लाभ होगा। और जहाँ तक बात है, बुध बीच में सम्मिलित हैं, तो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, किसी भी क्षेत्र का बिजनेस करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। संचार व्यवस्थाओं से आपको खास शुभ समाचार मिले। और अगर कंप्यूटर आईटी लाइन में है तो भी आप लोगों के लिए यह महीना 15 दिसंबर तक, आज से लेकर 15 दिसंबर तक अकल्पनीय लाभ का है, बेहतरीन समय है। इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, हल्की सी मेहनत करिए, सजग रहिए। जो भी आपके रास्ते में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको कैश करिए। धन लाभ, प्रतिष्ठा, रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। भूमि भवन से लाभ, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कोई भी कार्य करते हो लाभ होगा। सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलने की योग। भूमि भवन से लाभ, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का कामकाज करने वालों को खास लाभ होने के योग बनते हैं। अगर आप होटल लाइन में हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। तो कुल मिलाकर सिंह राशि लगन के लिए समय अति श्रेष्ठ है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए दोस्तों, तृतीय स्थान में सूर्य का आज आ जाना। सूर्य आप लोगों के 12वें घर के मालिक है, तो विदेशों से लाभ होता है, ये बात निश्चित है। बुध लग्नेश हैं, दशमेश हैं और 12वें घर के मालिक सूर्य के साथ संबंध बनाए तृतीय स्थान में, तो यात्राओं से लाभ, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। पराक्रम में वृद्धि होती है, मित्र मंडली का सपोर्ट मिलता है। और अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, यात्राएं करने के योग बनते हैं। शुक्र यहाँ पर आपको बता दें भाग्य स्थान के मालिक भाग्य स्थान को देख रहे हैं। इवन सूर्य बुध शुक्र तीनों ही भाग्य स्थान को और भाग्य स्थान में बैठे हुए मंगल को देख रहे हैं। मंगल तृतीयेश हैं और अपने घर को देखते हैं, तो आपका तेज प्रभाव बना रहता है, दबदबा बना रहता है, प्रतिष्ठा बनी रहती है, भूमि भवन से लाभ होता है। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम ही कहा जाएगा, परंतु खर्चों की अधिकता हो सकती है, एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। धर्म कर्म के प्रति भी आपका रुझान जरूर बढ़ेगा। हॉस्पिटल्स में किसी दोस्त मित्र के लिए चक्कर लगाना पड़ सकता है।
अगर आप मेडिकल फील्ड में तो लाभान्वित होते हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर असाइलम्स में कामकाज करते हैं, अनाथालयों में, तो आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठ है। फिर भी आप लोगों को सूर्य के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। खासकर संडे के दिन गुड़ गेहूं का दान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। सूर्य को जल दें डेली रूप से। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ ही रहेगा। कुल मिलाकर समय आपके लिए उत्तम है। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं, तब के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।